Guys, welcome or welcome back to our YouTube channel. So in this video, we will talk about that defense examination like NDF, CAT and CDS. So I will tell you about my personal experience, how I cleared the NDF, CAT and CD examination, and literally you will feel that these examination are very easy examination. You will prepare by my way, like how I prepare for these examinations. So talking about the ND examinations, so I cleared the ND three times. Three times I cleared the ND examination. Let me make it clear to you. बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट क्लियर द एस एस बी पार्ट बहुत हार्ड होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है और लक फैक्टर भी होता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये बात ज़रूर सुनेंगे हर किसी से कि लक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वही ना, दो बार स्किन आउट हो गया उसमें, दो वन टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, उसके बाद लगा, उसके बाद तो एज ही चली गई, उसके बाद कॉलेज में आ गए, एज चली गई ना, एज होती है एनडीए की 19.5 आई गेस, उसके बाद 20 का हो गया, तो उसके बाद इनएलिजिबल हो गया, फिर दिए नहीं। उसके बाद आई केम टू कॉलेज एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीजल रिलेटेड स्टफ। एंड उसके बाद सी डी एस दिया मैंने, सी डी एस का आई क्लियर द सी डी एस एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स आई वुड से। मेरे को बहुत आसान लगा, मैं बता रहा हूँ। सी डी एस अगर आप प्रिपेयर करोगे सी डी एस का, लेकिन इतना हाई कट ऑफ जाती नहीं है आपको। नॉर्मली 60% चाहिए होता है एग्ज़ाम का, तो 60% अगर आप लाओगे तो आप इजीली क्लियर कर लोगे इट रिटन एग्जामिनेशन। तो एस एस बी है मेरी, देखूंगा जाऊंगा, मेरी सितंबर में है एस एस बी 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, सी डी एस की, एस एस बी की। और 2024 की एफ कैट की बात कर लूँ, 2024 का एफ कैट था 12 अगस्त को, और जो मैं देने गया था और मेरा रिटर्न हुआ था, मेरे मार्क्स थे 189 आउट ऑफ 300 और कट ऑफ थी 139। तो वो भी क्लियर हो गया था और मेरे को ए एफ एस पी गांधीनगर मिला था, पर मैं गया नहीं वहाँ पे। और रीज़न ये था कि मैं बहुत श्योर था कि मेरा नहीं ही होगा, तो क्यों ही जाऊँ इतने दूर, तो इसलिए मैं नहीं गया। तो मैं उस टाइम पे सी जी एल की प्रिपरेशन कर रहा था, और ये सी जी एल की जो जो भी जर्नी है ना, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो केवल डिफेंस ओरिएंटेड वीडियो है। और लाइक अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, एनडीए की है। और एक सिंपल सी बात मैं एनडीए के बारे में बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चा एनडीए प्रिपेयर कर रहा है, कि ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है आपको, लाइक ऑफिसर बनने की विदाउट ग्रेजुएशन एंड ऑल। आपके पास बाद में कॉलेज के बाद बहुत सारा कंपटीशन हो जाएगा, इसमें कंपटीशन नहीं होता। इसमें आपको एसएसबी की तैयारी करनी पड़ती है। रिटन एग्जामिनेशन 900 का पेपर होता है, उसमें आपको 350-400 नंबर ही लाने होते हैं, जो भी बहुत आसान होते हैं। अगर आप अच्छे से मैथ्स की तैयारी करोगे और थोड़ी बहुत जी के जी एस पढ़ लोगे ना, इंग्लिश तो क्या, इंग्लिश ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश आपको 200 में से आपको 200 ही नंबर लाने, इंग्लिश 70-80 नंबर आ जाएंगे तो भी बहुत ठीक है। परंतु मैथ्स आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन हो नहीं पाते गिवन टाइम पीरियड में। तो आप अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। जितने आए वो करो, बाकी स्किप करते जाओ, स्किप करते जाओ। अल्टीमेटली ना आपको फील होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, रिटर्न रिटर्न आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अपनी एकेडमी पकड़ लो, फिर अपनी एसएसबी की तैयारी करो। और मैं लाइक आपको ना बता सकता हूँ कि आपका आराम से हो जाएगा एसएसबी क्लियर। उस टाइम पे लगता था कि कर लेंगे, बाद में कुछ और कर लेंगे, या ये नहीं हुआ तो। पर अगर आप अपना फोकस पूरा एनडीए पे रखोगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगी आपकी जर्नी, जो आगे की होगा, आपका पूरा फ्यूचर होगा। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है आपको, बहुत कम एज में ऑफिसर बनाने की। 4 साल बाद आप सीधे लेफ्टिनेंट भर्ती हो जाओगे भाई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, और अच्छी खासी वैकेंसी भी आती है, और 2 बार पेपर होता है एक साल में। दूसरी बात करते हैं एफ कैट की। एफ कैट का तो कुछ है ही नहीं भाई, 300 में से आपको 140 एक नंबर लाने होते हैं। वो बिल्कुल जो भी बच्चा ठीक ठाक नॉर्मल पढ़ाई करता है, थोड़ी ठीक ठाक तैयारी करता है, वो आराम से कर लेगा। उसमें भी आपको वही एसएसबी की तैयारी है, तो एसएसबी की एक अच्छी कोचिंग से ले लो, और उसमें अपने जाया करो और एसएसबी की तैयारी करो भाई। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ अपनी, और ग्रुप डिस्कशन करो, और वोकेबलरी बढ़ाओ अपनी। वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई एसएसबी में। और कॉन्फिडेंस लेवल आएगा आपका इंग्लिश बोलने से, ये वो। तो रिटर्न एग्ज़ाम तो आप कर लोगे एफ कैट का, कोई बड़ी बात नहीं है।
फिर उसके बाद बात करते हैं सी डी एस एग्ज़ाम की। सी डी एस में क्या है, थोड़ा बहुत लेंदी पेपर होता है, 6 घंटे का पेपर होता है, दो दो दो। अगर आप आई एम ए की तैयारी नहीं करें तो आपका मैथ्स नहीं आएगा। बाकी मैंने तो मैथ्स ऑप्ट किया था और मेरा मैथ्स भी क्लियर हो गया। और यही ना, थोड़ी अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स आती है इसमें, दोनों मिक्स, और आप कर लोगे अगर आप थोड़ी अच्छी वो तैयारी करते हो। और मेन थिंग होती है इसमें, अपना पेपर पूरा करो, पेपर अटैम्प्ट होना चाहिए आपका पूरा। और मैथ्स में ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन पे स्टक ईगो पे आ जाओ कि भाई ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन करके ही मानूंगा। वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो स्किप करो, अगले क्वेश्चन पढ़ो। वो नहीं हुआ तो स्किप करो, अगले क्वेश्चन पे आओ। वो करो, करते जाओ, अपना पेपर पूरा कवर कर लो। उसके बाद टाइम बचे तो जो क्वेश्चन स्किप किया था उसमें जो सबसे आसान है उसको पहले अटैम्प्ट करो। और इतनी हार्ड चीज़ नहीं होती यार ये, अपन लाइक ना बना लेते हैं कि यार सी डी एस यू पी एस सी कंडक्ट करवाती है, बहुत हार्ड होगा। पर इतना हार्ड होता नहीं है, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो इजीली क्लियर कर लोगे। और अगली वीडियो में आपको मैं सी जी एल की जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सी जी एल भी क्लियर करा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।